चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. हियर स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ओके. साउंड क्लियर है? यस सर. हाँ, तो ठीक आहे, हम स्टार्ट कर देते हैं. अगर आपकी इधर कोई प्रॉब्लेम आहे, जर तुमच्याकडे घरी वगैरे कुठे नॉईस वगैरे होत असेल किंवा टीव्ही वगैरे चालू असेल तर तुम्हीच तुमचा ऑडिओ म्यूट करा. मी इथून काही म्यूट करत नाही, कारण की मला सुद्धा विचारावं लागते वेळोवेळी की विजिबल आहे का किंवा आवाज वगैरे येत आहे का. ठीक आहे, त्याकरिता. तर बघा, आता आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे. पॉस्च्युलेट झाले होते आपले मागच्या पिरियडमध्ये. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण टोटल 9 पॉस्च्युलेट्स बघितले. नाउ हियर वी आर गोइंग for next topic, that is LCAO approximation. LCAO approximation, right? सुन पा रहे हो? यस सर. Okay. Yes sir. LCAO approximation is also called as a linear combination of atomic orbitals. What is its long form? Linear combination of atomic orbital. आप देखिए हर वो सेंटेंस में इनिशियल लिया हुआ है. लिनियर का L, कॉम्बिनेशन का C, एटॉमिक का A और ऑर्बिटल्स का O. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज LCAO approximation, linear combination of atomic orbital. तो ये अपना टॉपिक है आज. अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने पढ़ा है, वी नो दैट सम एटम्स हैव s orbitals. for example in hydrogen atom only one orbital is there, that is s orbital, right? And it's spherical in shape. And in some other molecule or in some other atoms like carbon, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा हैव देयर p ऑर्बिटल. उनके क्या रहते हैं? p ऑर्बिटल्स रहते हैं. तो ये जो s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये या फिर उनका जो ओवरलैप है वो कैसा होना चाहिए? लीनियरली एक एक्सिस पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए. 90 डिग्री कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए. जितना ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उतना ओवरलैप ज्यादा होगा. उतना ओवरलैप क्या होगा? ज्यादा होगा. एंड दैट्स व्हाई ओवरलैप नीड्स लीनियर कॉम्बिनेशन 180 डिग्री का. लीनियरली वो एस ऑर्बिटल कहो या sp ऑर्बिटल कहो, वो लीनियरली ओवरलैप होना चाहिए. उसको कहते हैं LCAO अप्रोक्सीमेशन. आई बात ध्यान में? हेलो? Yes sir. Yes sir. Okay. Now, as per this method, the formation of orbital is because of linear combination of atomic orbitals which combine to form molecule. ये दो atoms के या दो से ज्यादा atoms के orbital linearly combine होते हैं, तब जाके क्या बनता है? एक molecule बनता है. तेव्हा जाऊन कुठे एक molecule तयार होते. Molecular orbitals are obtained either by adding or by subtracting the wave function of combining atomic orbitals. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एटम है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. माइक कोणाचा सुरू आहे? बंद करा, त्रास होत आहे. सराउंडिंगच्या साऊंडचा त्रास होत आहे. कोणाचा तरी माइक चालू आहे, बंद करा. ठीक आहे. तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स जे आहे, ॲटॉमिक ऑर्बिटल जे आहे ते आपण मागे बघितले होते की ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये काय असतात? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल असतात. ठीक आहे. त्या इलेक्ट्रॉन्सला आपण वेव्ह सुद्धा म्हटलं होतं. आणि जर तो इलेक्ट्रॉन ऍज अ वेव्ह म्हणून बिहेव करत असेल, इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऍक्ट ऍज अ वेव्ह, इफ द इलेक्ट्रॉन ऍक्ट ऍज अ वेव्ह, देन दिस वेव्ह मस्ट हॅव इट्स वेव्ह फंक्शन विच इज रिप्रेझेंटेड बाय शाय. हे मागे बघितलं होतं आपण. जे कशाने रिप्रेझेंट केलं जाते? शायने रिप्रेझेंट केलं जातं. ठीक आहे. मग जे दोन ऍटम्स आहे मिक्स होणारे, एक्झाम्पल ए आणि बी, त्यामध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन असतील. ठीक आहे. तर एका ऍटमच्या इलेक्ट्रॉनचं एक वेव्ह फंक्शन ज्याला आपण शाय ए म्हणतो, आणि दुसऱ्या
मधल्या इलेक्ट्रॉन्सचं आणखी एक वेव्ह फंक्शन ज्याला आपण शाय बी म्हणतो. तर ऍटम मध्ये जर इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याला वेव्ह फंक्शन असेल जे रिप्रेझेंट केले जाते शायनी. जर ऍटम ए च्या इलेक्ट्रॉनचा वेव्ह फंक्शन बद्दल जर आपण बोलत आहोत तर तो शाय ए नी रिप्रेझेंट केला जाईल. आणि ऍटम बी च्या इलेक्ट्रॉनच्या वेव्ह फंक्शन बद्दल आपण जर बोलत आहोत तर त्याला शाय बी नी रिप्रेझेंट केलं जातं. आणि हे जे दोन वेव्ह फंक्शन्स आहे दॅट इज शाय ए आणि शाय बी, आता हे जे लिनियरली जेव्हा कंबाईन होतात तेव्हा दोन प्रकारे यांचं कॉम्बिनेशन होतं. इट कंबाईन बाय टू मेथड्स, additive or subtractive method. Which two? Additive and subtractive method. Hello? आ रही है आवाज, आ रही. ओके ओके. तो ये जो दो वेव फंक्शन है, अब आप क्लियरली समझिए कि वेव फंक्शन यानी एटम्स के ऑर्बिटल. वेव फंक्शन यानी क्या हो गया? एटम्स के ऑर्बिटल. हाँ, एक्चुअली एटम के ऑर्बिटल को वेव शाय नहीं कहते हैं. ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वेव फंक्शन है वो. आई बात समझ में? तो आप समझिए शाय ए एटम ए की इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, शाय बी एटम बी के इलेक्ट्रॉन का. सो हियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑब्टेन बाय either by adding or by subtracting the wave function of combining atomic orbital. जब तक कंबाइन होने के तब तक वो एटॉमिक ही ऑर्बिटल रहेंगे, अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के हैं. तो अब ठीक है, हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल में दो एटम्स, एक को हम ए कहते हैं. कंसीडर टू एटम्स, वन इज ए, वी नोटेड देम ए, एंड सेकेंड वन एटम इज बी, ए एंड बी, which of atomic orbitals. Suppose psi A and psi B are the two wave functions of electrons in the atom A and B. तर psi A जे वेव्ह फंक्शन आहे ते ऍटम ए मधल्या इलेक्ट्रॉनचं वेव्ह फंक्शन आहे. psi B जे आहे ते ऍटम बी मधल्या इलेक्ट्रॉनचं वेव्ह फंक्शन आहे. If electron cloud of these two atoms overlap, then the wave function of the molecule can be obtained by, very important line for you, then the wave function for the molecule can be obtained by linear combination of atomic orbital psi A and psi B, that is by addition or subtraction of wave function of atomic orbitals. तो आप यहाँ नीचे में इक्वेशन में देखिए, ये जो psi MO है तो ये है psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का. ये psi किसके लिए है? मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए psi है. और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कैसे है? तो जब psi A और psi B, एक तो वो प्लस हुआ होगा या तो फिर वो माइनस हुआ होगा. तो कंप्लीट ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दिखाते हैं वो ये इक्वेशन से दिखाते हैं. psi MO इज इक्वल टू psi A प्लस माइनस psi B. जब psi A psi B प्लस हो गए या माइनस हो गए तब psi MO बनता है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? जब एक एटम का वेव फंक्शन दूसरे एटम के वेव फंक्शन के साथ एडिशन करता है तब, या फिर सब्सट्रैक्शन करता है तब. समझ में आया यहाँ तक? ओके. सो द अबाउट हेलो, does anyone have problem? No sir. Okay. The above equation forms two molecular orbital. तो ये जो अपना ऊपर का इक्वेशन है ये, राइट, तो ये दो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन बनाता है. तो कौन सा? तो psi बॉन्डिंग एंड psi एंटी बॉन्डिंग. अब ये जो मैंने psi MO लिखा है ना, psi MO, psi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो टाइप के रहते हैं. एक psi बॉन्डिंग रहता है और एक psi एंटी बॉन्डिंग रहता है. तो ये दोनों भी मॉलिक्यूल के हैं. लेकिन मैं psi A और psi B की बात करता हूं तो वो एटॉमिक के एटम्स के वेव फंक्शन है. और psi अगर मैं MO कहता हूं या फिर psi बॉन्डिंग कहता हूं या फिर psi एंटी बॉन्डिंग कहता हूं तो वो हो गए मॉलिक्यूल के.
बहुत समझने की बात है यहाँ पे। शाय ए और शाय बी की अगर बात करते तो वो एटम्स के वेव फंक्शन हुए, और शाय यमो कहो, शाय बॉन्डिंग कहो, शाय एंटी बॉन्डिंग कहो, वो मॉलिक्यूल के वेव फंक्शन हुए। मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके वेव फंक्शन हुए। तो शाय बॉन्डिंग कैसे मिलता है? अब जब दो एटम्स के ऑर्बिटल, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी देयर। तो मॉलिक्यूलर दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स होते हैं और लेते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए शाय ए और शाय बी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो दो मॉलिक्यूलर तैयार होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। वो कौन से रहेंगे? शाय बॉन्डिंग रहेगा और शाय एंटी बॉन्डिंग, जो नीचे में इक्वेशन दिए हैं। तो वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेंगे? शाय ए शाय बी अगर प्लस होता है, उनका अगर एडिशन होता है तो शाय बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। मॉलिक्यूल का कौन सा बनेगा? शाय बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और शाय ए और शाय बी सब्सट्रैक्ट होते हैं तो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा? शाय एंटी बॉन्डिंग बनेगा। हाँ, तो समझ लो यहाँ पे कि अगर शाय ए शाय बी एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का एडिशन होता है, इफ देयर इज एडिशन ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शन, देन bonding molecular orbital will be formed, and if there is a subtraction of two atomic orbitals, then anti-bonding molecular orbital is formed। तीनों भी इक्वेशन पे दिए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, या फिर पढ़ सकते हो। इफ यू हैव नोट्स अवेलेबल देन यू कैन डायरेक्टली रीड फ्रॉम योर नोट्स, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट of your phone, right? Okay, now can we proceed further? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now moving on next slide। अब देखते हैं, हमने तो देखा कि शाय बॉन्डिंग कैसा, शाय बॉन्डिंग तीन इक्वेशन देखे, जिसमें एक ओवरऑल इक्वेशन था जिसमें शाय एमओ प्लस माइनस शाय एमओ इज इक्वल टू शाय ए प्लस माइनस शाय बी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन अभी देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज आल्सो कॉल्ड एज बीएमओ। ये बनता कैसे है? तो इससे पहले ही मैंने बताया कि जब when two atomic orbitals having their wave function, when they added, when these two wave function get added, then we get a new molecular wave function which is called as Shy bonding, which is called as Shy bonding। अगर एटॉमिक वेव फंक्शन की एडिशन होती है तो Shy bonding मिल रहा है अपने को, ठीक है। When addition of wave function takes place, the types of molecular orbitals formed are called bonding molecular orbitals and is represented by Shy bonding is equal to Shy A plus Shy B। बहुत सिंपल है। They have lower energy than atomic orbital involved। अब ये थोड़ा सा नया है, they have lower energy than atomic orbital involved। अब एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको जिसमें एनर्जी का कंसेप्ट लिया हुआ है। देखिए, दिख रही है डायग्राम? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो जो डायग्राम है वहां पे एक एनर्जी नोटेशन दिया हुआ है, एनर्जी नोटेशन, ठीक है, और दो एटम्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपको सर्कल दिख रहे हैं वो है दो हाइड्रोजन के आइसोलेटेड एटम्स, ठीक है। उनका एक पर्टिकुलर एनर्जी है यहाँ तक, यहाँ पे आप देखिए अगर उनका एनर्जी यहाँ तक है तो जब ये दो एटॉमिक, हेलो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी ठीक है? अभी आ रही? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा आवाज अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा आपका भी नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके भी फोन पे अगर नेटवर्क कम रहा तो नहीं आती है आवाज, ठीक है। प्रॉब्लम इधर भी हो सकता है नेटवर्क का, या फिर आपके इधर भी हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दो आइटम देखोगे तो इनका एनर्जी सपोज यहाँ तक है, यहाँ तक एनर्जी है। तो जब इनका वेव फंक्शन ऐड होता है शाय ए और शाय बी, जब ऐड होता है तो एक हमने देखा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है, जो नीचे में दिखाया हुआ है। बॉन्डिंग वेट अ मिनट, हेलो, हाँ, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो किससे दिखाया जाता है, सिग्मा 1s से। तो देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से कैसा है, कम है। अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी अगर देखते हैं तो वो यहां तक आएगा, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से थोड़ा कम आएगा। ये डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है क्या? प्रज्ञा वासनिक, गायत्री बांते, हाँ सर. हाँ, तो हो सर. या डायग्राम मध्ये बघा तुमचं पूर्ण क्लिअर होईल। दोन ॲटम्सची एनर्जी सपोज एवढी असेल तर जेव्हा ते ॲटम्सचे ऑर्बिटल ऍड होतात तेव्हा त्यांची एनर्जी ॲटॉमिक ऑर्बिटलच्या एनर्जीपेक्षा काय होते, कमी होते। बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी काय होते, ॲटॉमिक ऑर्बिटलच्या एनर्जीपेक्षा कमी होते। हेच सांगितलेलं आहे तिथे। बघा, they have lower energy than atomic orbital involved, during the formation of bonding molecular orbital, that is BMO, an electron density increases resulting in the formation of bonding molecular orbital। तर जेव्हा दोन atomic orbital मिक्स होतात तेव्हा त्या दोन्ही atomic orbital मधले असलेले इलेक्ट्रॉन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये येतात, दोन न्यूक्लियसच्या मध्ये। आणि जर ते इलेक्ट्रॉन्स मध्ये येत असेल तर त्यांची जे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती काय होईल, वाढून जाईल। इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढेल। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी increases resulting in the formation of bonding molecular orbital। Now the energy of bonding molecular orbital is given as EBMO is equal to E0 minus beta। E0 minus beta। Now where E is the energy and beta is the constant। ये एनर्जी इक्वेशन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। नाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ 2 1s। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन का। तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से यहाँ पे 1s और दूसरे भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है 1s और दूसरे हाइड्रोजन के एटम्स का भी ऑर्बिटल 1s ही है। ठीक है, तो वो दोनों भी s ऑर्बिटल जिनका शेप स्फेरिकल है उनका एडिशन दिखा रहा है यहाँ पे। और एडिशन होने के बाद इस तरह से सिग्मा 1s जो बना है वो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो थे इधर ये क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे जो बना है ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उसका अगर प्लॉट देखोगे तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन फर्स्ट के लिए है ए, और जो बी है वो हाइड्रोजन सेकेंड के लिए है। इसका ये शाई ए वेव फंक्शन है, उसका दूसरे का शाई बी वेव फंक्शन है। ठीक है, तो जब ये दोनों भी वेव फंक्शन या फिर दोनों भी एरियाज हम मिक्स करते हैं, विच दैट इज एरियाज अंडर द पिक, जब मिक्स करते हैं तो इस तरह से कंप्लीट एरिया बनता है। दैट इज शाई इज इक्वल टू शाई ए प्लस शाई बी। ये है सिग्मा 1s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर 1s के लिए देखोगे तो ये पिक्चर आता है, ये भी 1s के लिए ये वाला पिक्चर, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर आप देखते हो तो ये वाला पिक्चर, यानी कि दोनों भी स्पेस या एरिया अंडर द पिक क्या हो जाएंगे, दोनों का भी एडिशन हो जाएगा तो कंप्लीट एरिया बनेगा।
जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप एरिया देखते हो, सबसे ज्यादा एरिया तो सेंटर में आता है, सबसे ज्यादा स्पेस. Psi is equal to psi A plus psi B. It represents that when two atomic orbitals combine, then there will be a maximum electron density is at the center of the molecule. Got it? समझा? कोई तो भी एक माइक चालू रखो जो मुझे रिप्लाई कर सके. Does anyone have problem? किसी को नहीं समझा, ऐसा कोई है क्या? No, sir. सब समझ में आया? No, sir. Yes, sir. No, sir. ओके ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो देखा है कि जब psi A और psi B ऐड होता है तो क्या होता है, एक psi बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है जिसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से कम रहता है. अब देखेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में. नाउ हियर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फॉर्मेशन और नेक्स्ट टॉपिक. फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज आल्सो कॉल्ड एज ABMO, इज आल्सो कॉल्ड एज ABMO. तो जैसे हमने बॉन्डिंग का देखा था वैसे ही इसका है. वहां पे देखा था हमने psi A psi B ऐड हो रहे हैं, जो दो एटम्स के वेव फंक्शंस है वो ऐड हो रहे हैं. हियर the wave functions of two respective atoms are subtract each other, that is psi A minus psi B. और subtraction होने के बाद जो molecular orbital मिलता है उसको कहते हैं psi antibonding molecular orbital. psi antibonding molecular orbital. अगर एडिशन होता है तो बॉन्डिंग, अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो एंटीबॉन्डिंग. ठीक है. और दे हैव हायर एनर्जी. जैसे आपने फिर से मैं वो डायग्राम दिखाता हूं तो ये ऊपर में देखिए सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो 1s1s का सब्सट्रैक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे बीच में नोड है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, 0. So the space in a molecule where the probability of finding the electron is 0. The space in a molecule where the probability of finding the electron is 0, such a place is called as node. Such a place is called as node. तो यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता है, तो ऐसी जगह को हम नोड कहते हैं. और ये हेलो हेलो Hello, sir. ऑडिएबल, मैं ऑडिएबल हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो ये जो दो हाइड्रोजन एटम सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो रहा है जिसे है एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनके बीच में एक नोड रहता है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, 0 रहती है. ठीक है. और एनर्जी देखिए आप, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बना था तो एनर्जी उसका कम था एटॉमिक ऑर्बिटल से. अब जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है सब्सट्रैक्शन से, दो वेव फंक्शन के सब्सट्रैक्शन से, तो उनका जो एनर्जी है एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से ज्यादा है. उनका एनर्जी कैसा रहेगा, ज्यादा. एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा रहेगा, बॉन्डिंग का एनर्जी कम रहेगा. ठीक है. एनर्जी इक्वेशन देख लीजिए एंटी बॉन्डिंग के लिए. यहाँ पे ABMO चाहिए था, हाँ ए चाहिए था यहाँ पे. हाँ, ABMO, energy for antibonding molecular orbital is 0 plus beta, is 0 plus beta. अब ये बीटा है क्या, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं. तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट कंसीडर किया हमने, ये एक्सिस यहाँ पे, तो
अगर बॉन्डिंग का एनर्जी है तो माइनस चला जाएगा क्योंकि उस बॉन्डिंग की एनर्जी कैसी है, कम है। लेकिन अगर हम एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी ऐड हो रही है, एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, एंड दैट्स व्हाई हियर इज प्लस बीटा, दैट्स व्हाई EBMO इज इक्वल टू E0 प्लस बीटा, राइट, वेयर E इज द एनर्जी एंड बीटा इज द कांस्टेंट। तो दोनों का भी जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये डायग्राम में से आपको क्लियर, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये जो डायग्राम है आपके बुक में नहीं दी हुई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक नोड बना है, देखिए ये भी डायग्राम में देखिए, जैसे ये दो प्लॉट ऐड हुए थे और सबसे ज्यादा जगह सेंटर में थी बॉन्डिंग के केस में, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे कम स्पेस अवेलेबल है, सबसे कम यानी 0, और इसलिए उसको ऐसे स्पेस को नोड कहते हैं। दिख रहा है, विजिबल हो रहा है क्या प्रज्ञा Yes, sir. वासनिक? हाँ, ओके। तो यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड दैट्स व्हाई इट इज दिस प्लेस इज कॉल्ड एज नोड। तो यहाँ पे नोड बना है, लेकिन बॉन्डिंग में अगर हम देखते थे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जगह थी, ठीक है, क्योंकि वो शायद A प्लस शायद B था, ये शायद A माइनस शायद B है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो ये डायग्राम, एंड नाउ देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में डिफरेंस देखिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये 2 न्यूक्लियस या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मॉलिक्यूल में, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस दो न्यूक्लियस का रहता है या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस का रहता है, लेकिन एटम में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रहता है, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर इन्फ्लुएंस रहेगा सिर्फ एक न्यूक्लियस का, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता ही है, अगर जहाँ पे न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में ऑर्बिटल रहता है, वो ऐसे तैयार वगैरह नहीं होता है, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूमता है वो ऑर्बिटल तैयार हो ही जाता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी एटम की। दे हैव, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स रहता है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप है वो बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट डिफरेंशिएट है, देखना है, दोनों भी डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना है हमको डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हाँ, तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों भी LCAO अप्रोक्सीमेशन से ही बनते हैं। फर्क इतना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, ये बनेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, देखा है। इसका रहेगा, बॉन्डिंग का रहेगा लोअर एनर्जी, तो एंटी बॉन्डिंग का रहेगा हायर एनर्जी। हाँ, बॉन्डिंग स्टेबल रहता है तो एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल, ऑब्वियसली एनर्जी अगर ज्यादा है तो अनस्टेबल ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में सबसे ज्यादा रहेगी इन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई बॉन्डिंग के केस में, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगी। आई बात ध्यान में, जिसको हम नोड कहते हैं, इन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। एक्चुअल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्चुअल बॉन्डिंग होती है 2 एटम्स की, तब जाके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और यहाँ पे एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है, नो एक्चुअल बॉन्डिंग इज रिजल्टेड इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देयर इज अ शील्डिंग ऑफ nuclear repulsion, and in case of anti-bonding molecular orbital, nuclear repulsion is not shielded. अब ये बता सकते हो, anyone can explain this one? There is a shielding of nuclear repulsion. Hello? Hello? Hello?
हेलो सर, आ रही है आवाज? आ रही है ना? तो देखिए यहाँ पे शील्डिंग पांचवा, हाँ 6 पॉइंट समझिए, देयर इज अ शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर रिपल्शन। क्योंकि क्या होता है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं, बराबर है? तो दोनों हाँ सर। न्यूक्लियस, हाँ दोनों भी न्यूक्लियस रहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। अब दोनों भी पॉजिटिव साइन अगर पास में आते हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन बीच में बीच में इलेक्ट्रॉन होने के वजह से उनका जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। तो रिपल्शन को क्या हो गया, यहाँ पे शील्डिंग हो गया, बराबर है ना? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा शील्ड बनाएंगे, ऐसी ढाल बनाएंगे जिससे न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन कम होगा दो एटम के। लेकिन यहाँ पे दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो दोनों न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रांगली रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड दैट्स व्हाई इट सेज दैट इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल there is a shielding of nuclear repulsion, and in case of antibonding molecular orbital there is a nuclear repulsion is not shielded। इसका मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस में यहाँ पे रिपल्शन रहेगा एंटीबॉन्डिंग के केस में, क्योंकि वो शील्ड ही नहीं हो रहा है। और शील्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहां पे नोड है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट बिटवीन है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टू बी कंटिन्यू, राइट? टॉपिक नहीं है ये। तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? हेलो, हाँ हेलो। हाँ, तो आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। हाँ पूछ सकते हो आप व्हाट्सएप पे, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा आपको तो, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके।